ये तुम अफान के साथ अकेले क्यों आती जाती हो? अच्छा, अब समझ आया मुझे कि आखिर आपका दिल किसने खराब किया है। एमल ने कुछ नहीं कहा मुझे। लेकिन मैंने एमल का नाम तो नहीं लिया। देखो एनी, मुझे अपनी तरबियत पे पूरा एतबार है, लेकिन लोगों की ज़बानें तो बंद नहीं की जा सकती ना। अगर एतबार होता ना तो इस तरह घर बुलाकर ये कटहरे में ना खड़ा करती। बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी अपनी कोई शनाख्त नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। बस एक बेवा बन के मैं एक चार दीवारी के अंदर बैठी रहूं, यही चाहती हैं आप भी? मैं ऐसा नहीं चाहती, बस तुम आने जाने में एहतियात करो। तो फिर ठीक है, अब मैं इस घर में तभी आऊंगी जब मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी, वो भी आपके साथ। एनी, एनी, पांच बज रहे हैं और इस लड़की का कोई पता नहीं। वैसे 3 बजे तो उसकी क्लासेस भी खत्म हो जाती हैं। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। बाजी बहुत छूट दे रखी है आपने अपनी बहू को। मैंने छूट नहीं दी उसे, उसने इस घर में अपने इतने हिमायती जो बना लिए। क्या हो गया मम्मी आपको? इतनी भी देर नहीं हुई, आ जाएंगी, आप परेशान मत हो। सुन लो सब लोग, कोई एक लफ्ज नहीं बोल सकता उस लड़की को। मुझे समझ नहीं आ रहा मम्मी, इतनी छोटी सी बात पे आपने तमाशा क्यों लगाया हुआ है? तमाशा हमने नहीं, तुम दोनों ने मिलकर लगाया। पार्टी में जो कुछ हुआ उसके बावजूद मैंने एतबार किया तुम दोनों पर, लेकिन तुम इसकी हिमायत में हद से ज्यादा आगे निकलते जा रहे हो। अरे बेवकूफ, ये तो सोच लेते कि ये तुम्हारे भाई की बेवा है। तुम्हारे साथ आते जाते देखकर दुनिया सवाल उठाएगी, लेकिन तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं। मम्मी, आपको मुझ पे जरा सा भी यकीन नहीं? मम्मी प्लीज एक बार एनी भाभी को घर आने दें, फिर आप खुद उन्हीं से पूछ लीजिएगा ना कि असल हकीकत क्या है। मुझे किसी से पूछने की कतई कोई जरूरत नहीं। मैं फैसला कर चुकी हूं, एनी इस घर में अब नहीं रहेगी। मम्मी और उमर से उसका क्या लेना देना? वो हमारा वारिस है, वो हमारे पास रहेगा। ये तुम्हारा घर वापस आने का वक्त है। मम्मी वो दरअसल मैं... क्या दरअसल? कोई पूछने वाला नहीं है। आजादी मिल गई है। शौहर के मरने के बाद तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम करोगी, जहां दिल चाहेगा तुम जाओगी। हाँ, ना बच्चे की फिक्र, ना घर की, ना घर वालों की, और जब कुछ पूछो तो बस रोना पीटना शुरू कर देती हो तुम। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अम्मी के घर से आ रही हूँ।
लेकिन आप लोग सब इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? और मैंने आखिर ऐसा क्या किया जो आप मुझे इतनी बातें सुना रही हैं? तो क्यों वापस आई? अरे वहीं रहती। जरूरत नहीं है इस घर को तुम्हारी। मुझे अम्मी ने फोन करके बुलाया था। हाँ तो किसी को बताकर जाना चाहिए था ना। अपनी मर्जी क्यों चलाने लगी हो तुम? खामोश रहो तुम इमल। ये सब कुछ किया धरा ना तुम्हारा ही है। तुम क्यों कर रही हो सब कुछ मेरे साथ? मैं क्या कर रही हूँ? ये तुम खुद अपने आप से पूछो कि तुम क्या करते फिर रही हो। पहले तुमने अम्मी को फोन करके मेरे खिलाफ कर दिया, उनको भड़काया, और अब तुम घर में ये तमाशे कर रही हो, सबको मेरे खिलाफ करना चाहती हो। लो भाई, जिस बहन ने इसे तालीम जारी रखने का मशवरा दिया, इसका बच्चा तक संभाला, उसी पर इल्जाम लगा रही हो। वाह वाह वाह। मम्मी ये ठीक कह रही है। इमल भाभी ने मुनव्वर को किसी काम से भेज दिया था और फिर मुझे कहा था कि एनी को ड्रॉप कर दूं। अब मुझे समझ आ रहा है कि इनका मकसद क्या था। भाभी आपको शर्म आनी चाहिए। Afan, stop it. इमल, क्या ये सब सच है? शहरियार, तुम अपने ससुर को फोन करो, आकर ले जाए अपनी बेटी को। नहीं नहीं शहरियार भाई, प्लीज नहीं। बाबा को कॉल मत करिएगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो मजीद परेशान हो जाए। प्लीज उन्हें फोन मत करिएगा। ये हरकतें करते वक्त बाप याद नहीं आया तुम्हें? खाला प्लीज चुप कर जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इश्यू क्यों बना रहे हैं। खबरदार अफान, अगर तुम बीच में बोले तो जाओ यहां से। मैं नहीं जाऊंगा यहां से। बोलूंगा, पूछूंगा आपसे कि आप ये ज्यादती क्यों कर रही हैं, और वो भी इमल भाभी की बातें सुनकर। तौबा है भाई, मैं तो खामोखाई बुरी बन रही हूँ। शहरियार, देख रहे हैं ना आप। अफान बस बहुत हो गया। मुझसे अब तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा। खत्म करो ये सब, वरना वरना क्या कर लोगे? भाभी से पूछो ना कि वो किसके कहने पे ये सब कुछ कर रही हैं। पूछो उनसे कि वो शफीक अंकल को क्यों भड़का रही है, वो भी अपनी बहन के खिलाफ। कोई किसी को नहीं भड़का रहा। जो कुछ है ना वो सबके सामने है। आ जाने दो जरा इसके माँ बाप को। पूरी की पूरी हकीकत खोलकर उनके सामने रखूंगी मैं। तो फिर ठीक, अगर आप सभी लोग ये चाहते हैं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, और मैं अपने औलाद को भी अपने साथ ले जाती हूँ। उमर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। उमर यहीं रहेगा इस घर में। तुम्हें यहां से अकेले ही जाना होगा। अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। मम्मी आप ये ठीक नहीं कर रही, और मैं आपको ये सब कुछ करने नहीं दूंगा। मैंने सब सुन लिया मैम। आपके साथ ठीक नहीं हो रहा। अभी आपके वालिदैन आ जाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बस अब बहुत हो चुका है। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने लोगों की ज्यादती। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और मेरी समझ नहीं आ रहा है कि मेरी अपनी सगी बहन क्यों मेरे पीछे पड़ी है। ना मुझे सुकून में मैके में रहने दे रही है और ना ससुराल में। आप अपना दिल छोटा मत करें, थोड़ा हौसला रखें। वही तो कर रही हूं मैं। कब से मैं वही कर रही हूं, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं है इस बात का। सब मेरी तो एक यही दुआ है कि खुदा किसी को बेवकी का दुख ना दे, वरना ये दुनिया उसका जीना हराम कर देती। मुझे आपसे कुछ कहने का हक तो नहीं है, लेकिन
आपको अपने वालिदैन का इंतज़ार करना चाहिए। ऐसे इस घर से जाएंगी तो आप तन्हा पड़ जाएंगी। यही तो मसला है कि मेरी अपनी माँ भी मुझसे बदगुमान है। करूँ तो मैं करूँ क्या? हिम्मत मत हारे मैम, आपका बेटा आपके साथ है, आपका सहारा। आप उदास ना हो, इंशाल्लाह अच्छा वक्त जल्द आएगा। इंशाल्लाह। शुक्र है आप लोग आए तो, वरना तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि बेटियां ब्याने के बाद आप लोग पूछना भी गवारा नहीं करते। फाखरा बहन, इतनी उजलत में आपने बुलवाया है, खैरियत? ये तो आप लोग वापस जाते हुए अपनी बेटी से पूछिएगा। मतलब अब क्या कर दिया इसने? ये पूछिए कि क्या नहीं किया आपकी बेटी ने। ना इसे अपने मकाम का ख्याल है, ना अपने मर्तबे का। अपने देवर के साथ घर बसाने के ख्वाब देख रही है आपकी बेटी। खाला, ये बात करते हुए कुछ तो शर्म करे। दुर्दाना बिल्कुल ठीक कह रही है। मम्मी बस कर दे, आपको शर्म आनी चाहिए अपने मरहूम बेटी की बेवा पे इल्जाम लगाते हुए। आखिर में इस घर की इज्जत हो, कुछ तो ख्याल करे। तुम मेरे बेटे की इज्जत थी, अब तक यही ख्याल करके खामोश थी मैं, मगर जो साजिश तुम रचा रही हो ना, वो मुझे हरगिज कबूल नहीं। फाखरा बहन, ये क्या कह रही हैं आप? इसीलिए बुलाया था आप दोनों को। अपनी बेटी को ले और मेरे घर से जाएं आप लोग। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, और उमर को लिए बगैर तो कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी, आप ये जुल्म नहीं कर सकती। देखा देखा आप दोनों ने कैसे आपकी बेटी ने मुट्ठी में कर रखा है हमारे लड़के को। मारो एनी को, चोट अफान को लगती है। हद हो गई। अब तो किसी शक की गुंजाइश नहीं रह गई ना। अपनी आंखों से देख लिया आप लोगों ने। बस कर दे मम्मी, खुदा के लिए बस कर दे। क्यों मेरे माँ बाप को मेरे खिलाफ वरगला रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कह रही है। क्यों बार बार मेरे किरदार को छाला जा रहा है? मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर आपको क्या मिलेगा मुझे बेइज्जत करके। बस मेरे साथ ज्यादा जुबान चलाई ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मेरी औलाद को मुझसे छीन लिया, मेरे किरदार पे मेरे माँ बाप के सामने उंगलियां उठाई जा रही है, और मैं अपने आप को साबित भी नहीं कर सकती, इस घर में बोल भी नहीं सकती। क्या मेरी कोई हैसियत नहीं है? बस करो एनी, बस करो। और फाखरा बहन, ये तमाशा लगाना बंद करें अब आप। तमाशा आपकी बेटी ने लगा रखा है, ये दिखाने के लिए बुलाया था आप लोगों को। इसे अपने साथ लेकर जाएं यहाँ से। नहीं, मैं अपने उमर को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे कोई मेरी बाजी से बदतमीजी कर सकता है? जुबान न खींच लूंगी मैं उसकी। दुर्दाना, मेरी बेटी को अकेला मत समझना। खुदा के वास्ते ये तमाशा बंद करें आप सब। मम्मी, उमर को वापस करें। दुर्दाना। जी बाजी। मैं उमर को लेकर जा रही हूँ, इससे रोको, और अगर ये चीखे चिल्लाए तो धक्के देकर इसे घर से बाहर फेंकना। और अफान, तुम आओ मेरे साथ अभी और इसी वक्त। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। एमल तुम मम्मी को रोको ना प्लीज, उन्हें उमर को वापस बोलो देने के लिए। तो बात करो ना एमल, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? एमल, तुम क्यों चुप हो? बोलती क्यों नहीं कुछ? रोको उन्हें। बाबा, मैं कैसे रोकूं?
एनी ने तो मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा और इसकी वजह से मैं पहले भी कसूरवार ठहराई जा चुकी हूँ। प्लीज बाबा और अम्मी मुझे इस मामले से दूर ही रखें आप लोग। शहरयार बेटा, तुम बड़े हो इस घर के, समझाओ अपनी अम्मी को। सॉरी अंकल, हमारे घर के तमाम फैसले हमारी मम्मी करती है और उनके फैसलों के आगे हम में से कोई भी नहीं बोलता। उनके फैसलों को कोई चैलेंज नहीं करता है। और ये बात एनी को हम सब समझा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो भाई? अगर मम्मी किसी के साथ ज्यादती करेंगी तो हमारा काम है कि उनको समझाया जाए, ना कि उनकी हाँ में हाँ मिलाए। और वैसे भी ये सब कुछ भाभी का किया हुआ है, लेकिन अभी वो कहां बोलेंगी? जस्ट शट अप। इसमें एमल का कोई कसूर नहीं है, सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। और एमल तो तुम्हें समझाती रही है कि एनी से दूर रहो, और तुम यहां क्यों खड़े हो? मम्मी ने तुम्हें बुलाया ना, जाओ उनकी बात सुनो। क्या मम्मी की इज्जत करना भूल गए हो तुम? जाओ। शहरयार भाई, कम से कम आप तो मेरे बारे में ऐसी बात ना करें। आप तो मेरे किरदार पर उंगली मत उठाएं। आप तो सब जानते हैं। क्यों आप सबके साथ मिलकर मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? तुम्हारा मतलब है कि मैं इल्जाम लगा रहा हूं तुम पर? एमल तुम्हें समझाती रही, क्या वो भी गलत था? तुम्हारी पढ़ाई के लिए मम्मी के सामने मैंने स्टैंड लिया, क्या वो भी गलत था? बाजी ने जो मुझे हुक्म दिया है उसकी हुक्म अदूली तो मैं नहीं कर सकती। निकलो यहाँ से, निकलो। मुझे उमर, निकलो। दुर्दाना, ये क्या कर रही है? दुर्दाना बहन, आप क्या कर रही हैं? छोड़ दे मेरी बेटी को। क्या कर रही है? बोले ना इमर, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? और मुझे मेरा उमर तो मैं उसके बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। अम्मी आप बोले ना, कुछ तो करो बेटा, कुछ तो बोलो। दुर्दाना, आप क्यों ज्यादती कर रही है मेरी बेटी के साथ? अरे बद्दुआ डाले। अरे दुर्दाना बहन, मुझे मेरा उमर वापस करे, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से उमर को लिए बगैर। मेरा हाथ छोड़े, मुझे तकलीफ। मेरा हाथ छोड़े, मुझे छोड़े मेरा। ये क्या कर रही हैं आप? खबरदार जो मुझे हाथ लगाए तो वरना। खबरदार जो मेरी अम्मी को धमकी दी तो। बहुत शौक था ना इस घर में बहू बन के आने का, हो गया ना, अब जाओ यहाँ से। लेकर जाएं अपनी बेटी को और पर काटे इसके। बहुत ही ऊंची उड़ान उड़ रही है। तुम लोगों का जुल्म तुम लोगों के आगे आएगा, खास करके दुर्दाना, तुम्हारी बेटी के आगे। अल्लाह पूछेगा तुमसे। मेरी बेटी को क्यों कोस रही हो? हाँ, वो किसी के लेने देने में नहीं है। अपनी बेटी तो संभाली नहीं जाती, दूसरों की बेटियों को बदवाएं दे रही हो। चलो बेटा घर। अरे कब तक मैं ये तमाशा रोज रोज देखता रहूंगा? सरीन, चलो। इन जालिमों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हम जालिम हैं या आपकी बेटी बेरा रवि का शिकार है? एमल भी तो है ना, वो क्यों नहीं इसका साथ दे रही? क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि ये कसूरवार है। एमल ऐसा क्यों कर रही है वो तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन तुम लोगों ने जो किया है ना, इसके लिए अल्लाह पूछेगा तुम्हें। बेटियों की मां इतनी संगल नहीं होती। उन्हें डर होता है कि अगर वो जुल्म करेंगी तो उनका किया हुआ जुल्म कहीं अपनी बेटियों के सामने ना आ जाए। लेकिन आप और फाखरा बहन बेटियों की मां होने के बावजूद इतनी बेदर्द। अल्लाह हिदायत दे आप लोगों को। चल बेटा। बैठो बेटा। कम जहां पाक। मान गई आपको। इतना अच्छा प्लान किया आपने। शुक्र है एनी का पत्ता भी साफ हो गया। सब कुछ आपने किया, बदनाम
एमल हुई, मान गई मैं आज आपको और खाला को। देखती जाओ, एक दिन फाखरा बाजी को भी ना इसी तरह धक्के देके निकालूंगी। अगर कुछ सुन लेगा। आप दोनों क्या चाहते हैं मुझे बता दें, क्योंकि आज जो घर में तमाशा लगा वो बहुत गलत हुआ है। मैं इस घर में सुकून चाहता हूं, जो एनी के होते कभी मुमकिन नहीं है। कभी उसकी पढ़ाई का मसला, कभी उम्र का मसला, ये मसले खत्म ही नहीं होते और हर बात में बुरी एमली बन जाती है। सच बताऊं तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज एहसास हो रहा है कि इस घर में हर किसी के अंदर से इंसाफ खत्म हो चुका है। हाँ, तुम तो जैसे बड़े इंसाफ पसंद हो। आप तो उनकी सगी बहन है, आप क्यों उनके खिलाफ हो गई? उसकी हरकतों की वजह से ना मेरा घर बर्बाद हो रहा है। इतनी मुश्किलों से शहरियार की और मेरी शादी हुई है, क्या मैं इसे टूटने दूं? मम्मी मुझसे ही कहती है कि मैं एनी को नहीं समझाती हूँ। ये तो मैं ही जानती हूँ ना कि उसे समझा समझा के मेरा दिमाग खराब हो गया है। एमल, ये तुम अपनी और एनी की हर बात में एमल को बीच में क्यों ले आते हो? आज भी तुमने एमल पर इल्जाम लगा दिया, वो भी सबके सामने। लिसन, हमें इस मामले से दूर रखो, ये सब मम्मी का फैसला है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महरोज भाई के जाने के बाद तुम इतना बदल जाओगे। मैंने सोचा था उनके जाने के बाद तुम उनकी कमी महसूस होने नहीं दोगे, लेकिन अफसोस मैं गलत था। प्लीज ये इमोशनल लेक्चर्स मुझे मत दो। महरोज भाई के जाने के बाद तुम क्या करते फिर रहे हो, ये सबको नजर आ रहा है। इस घर में तूफान खड़ा कर दिया, किसकी वजह से? एनी की वजह से। हाँ, मैं तो भूल गया था कि तुमसे बात करना ही बेकार है। जो अपने भाई की बेवा का हक खाने के लिए तैयार हो जाए, उसको क्या समझा सकता हूं मैं? Just shut up! How dare you speak to me in this tone? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बड़े भाई हैं तुम्हारे, तुम एनी की खातिर इस हद तक गिर जाओगे? He's lost his bloody mind. मुझे तो अब डर लगने लगा है, कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं कर दिया। वहां अम्मी और बाबा परेशान है, यहाँ अब दोनों भाइयों की लड़ाई हो गई है। पता नहीं आगे क्या होगा। ये सब कुछ ये होने से पहले सोचना चाहिए था। Jamila beta. Ulu. हंच जादू के साथ खेल रहे हो। अस्सलाम वालेकुम मामा। ये अचानक से क्या हो गया है, मुझे बताएंगी आप? मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी से आ रही हूँ और घर का पूरा नक्शा ही बदला हुआ है। आयमा मुझे बता रही थी कि आपने एनी भाभी को घर से निकाल दिया है। ये काम तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। बहुत उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी वो, खास तौर पर ये उम्र की पैदाइश के बाद। हाँ, वैसे भी अफान भाई का उसकी तरफ झुकाव देखकर उसके इरादे तो बहुत अच्छे से पता चल रहे थे। लेकिन ये तो पुरानी बात हो गई है, कोई नई बात बताएं। एक बार तो उम्र की वजह से मैंने उसे कबूल कर लिया था, घर से आउट तो करना था उसे, बस मौके की तलाश में थी। आज एमल की वजह से जैसे ही मौका मिला मैंने निकाल बाहर किया उसे। बहुत गलत किया आपने। आपको जरा से भी शर्मिंदगी नहीं है? बहुत अफसोस हो रहा है मुझे ये देख के। मुझे आपका ये रूप देख के बहुत दुख हुआ है। कैसा अफसोस, कैसी शर्मिंदगी? सासू मैं उसकी, अच्छा बुरा हर तरह का सलूक कर सकती हूँ उसके साथ। अफान भाई, आपको मम्मा से इस तरह से बात करते हुए शर्म नहीं आती? एनी भाभी के लिए क्या पूरी दुनिया से लड़ेंगे अब आप? फरीद, तुमसे बात नहीं कर रहा मैं, खामोश रहो। मम्मा देख रही हैं आप अफान भाई किस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं। इसका दिमाग खराब हो चुका है। ये जो चाहता है ना, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन मैं होने नहीं दूंगी वो। अल्लाह से डरे मम्मी,
खाला की बातों में मत आया करें। मैं जानता हूं कि वो आपको शय देती है। मम्मी, मैं अपने किरदार पे हर इल्जाम बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन एनी पे किसी तरह का भी इल्जाम नहीं लगना चाहिए। ये मत भूलें, वो इस घर की इज्जत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। अरे मैं तो इस्लाह कर रही हूँ, इस्लाह। मम्मी, एक माँ को अपने बच्चे से जुदा करना जुल्म है, इस्लाह नहीं हो सकती। प्लीज अपने फैसले पे गौर करें और उन्हें जाके वापस लेकर आए। देखिए मम्मी, अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो मैं उन्हें लेकर आऊंगा। ये मत भूलें कि जिस तरह से हमारा इस घर पे हक है, उसी तरह से एनी का भी है। क्या आप नहीं चाहती कि उमर अपनी माँ के साथ इस घर में रहे? ये उसका हक है, और अगर आपने उसे ये हक नहीं दिया तो मैं उमर को ये हक दिलाऊंगा। मामा, मुझे ना अफान भाई के इरादे कुछ अच्छे लग नहीं रहे। इसी खौफ की वजह से तो मैंने एनी को निकाल दिया। क्या फायदा इस बात का? वो कह तो रहे हैं कि वो उन्हें वापस ले आएंगे। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप अफान भाई की लगे हाथों शादी करवा दें किसी से भी, वरना हम देखती रह जाएंगी। अल्लाह गारत करे उन लोगों को। मेरी हंसती बोलती बच्ची का क्या हशर कर दिया उन्होंने। अरे फौरन एमल को फोन करो और उसे बुलाओ यहाँ पे। वहां पे ससुराल में वो ये साथ दे रही है अपनी बहन का। अरे क्या कर रही है? ससुराल वालों के साथ मिल गई, ये जिम्मेदारी निभा रही है वो अपनी। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। चलो, शहरयार तो अपनी माँ का साथ दे रहा है, लेकिन एमल को क्या हो गया? अपनी बहन की दुश्मन बन गई है वो। ये बात तुम मुझसे तब पूछती जब वो शिकायत कर रही थी तुमसे फोन पर। यही तो समझ नहीं आ रहा। हैनी तो कुछ और बता रही है। एमल को फोन करें, उसको यहाँ पे बुलाएं, बैठ के बात करते हैं। वो लोग पता नहीं उसको यहाँ पर आने भी देंगे कि नहीं। वो नहीं आएगी बाबा, वो खुद नहीं आएगी, क्योंकि वो उन लोगों के साथ मिल गई है। मेरा घर बर्बाद करना चाहती है, सिर्फ अपना घर बचाने के लिए। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मैं ठीक कह रही हूँ बाबा। मुझे तो यकीन नहीं आता कि एमल मेरी वही बहन है जिसकी मोहब्बत की खातिर मैंने महरोज से शादी की। इतना सब कुछ कुर्बान कर दिया और वही मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। तुम परेशान मत हो नहीं। मुझे ये बताओ कि अफान का क्या मामला है? तुम्हें मेरी कसम। अम्मी, मेरा यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी घर में कोई बात होती है या सब मेरे मुखालिफ खड़े हो जाते हैं, तो वाहिद एक अफान है जो मेरा साथ देता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? जब घर वालों को अच्छा नहीं लगता तो उसे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें सपोर्ट करने की? बाबा, बात यह है कि जब महरोज जिंदा थे तो उन्होंने अफान से एक वादा लिया था कि एनी के साथ कुछ भी होगा तो तुम एनी का साथ दोगे। बस आज तक अफान उसी वादे को निभा रहा है। कि बना, और उन लोगों ने कितना गलत रंग दे दिया इस बात को। और बाबा, उस घर में वाहिद अफान है जो मेरा हमदर्द है। सगी बहन तक तो बदल गई है, अब गैर ही हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं, जबकि मैं तो अफान को 1000 बार डांट चुकी हूँ, उसके बावजूद भी वो मेरे साथ खड़ा रहता है। एमल से तो मैं बात करती हूँ, इतने बड़े घर में ब्याह कर वो खुद को समझने क्या लगी है? अपनी बहन की ही दुश्मन बन गई है वो। अम्मी, आप एमल को अभी फोन करके बुलाएं और उससे कहें कि एनी का बेटा उसे वापस कर दे। प्लीज आप उससे बात करें ना। करती हूँ फोन एमल को, लेकिन पहले तुम वॉशरूम में जाओ, हाथ मुंह धो, संभालो खुद को। कब तक रोती रहोगी इस तरह?
नहीं अम्मी, जब तक उमर मेरा बेटा मुझे वापस नहीं मिल जाता, पानी तक नहीं पीऊंगी। नहीं, ये बच्ची वैसे अच्छा ही हुआ मम्मी ने उमर को रोक लिया। मैं तो सोचूं मम्मी से कहकर उमर की सारी जिम्मेदारी ले लूं। सोच लो, तुम एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा लोगी? आप तंज कर रहे हैं ना मुझ पर? नहीं, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। क्यों नहीं उठा सकती मैं उसकी जिम्मेदारी? मुझे तो उमर बहुत प्यारा लगता है। मैं तो मम्मी से ये भी कह दूंगी कि पूरी रात मैं ही संभालूंगी उसे। देखो, बच्चे रात में रोते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। उसे मम्मी के पास रहने दो, फौजिया संभाल रही है ना उसे। वाह, एक दूध पीते बच्चे को मां से अलग करके क्या प्लानिंग हो रही है। शायद जब भी अल्लाह ताला ने तुम लोग को इस खुशी से महरूम रखा है। माइंड योर लैंग्वेज। तुम फिर आगे उल्टी सीधी बातें करने। बात करने की ना थोड़ी तमीज सीख लो। वैसे तो तुम सबको दर्द देते रहते हो, अपनी जुबान भी देख लो। कोशिश करूंगा, लेकिन अभी मैं आप दोनों को लेने आया हूं। आप दोनों मेरे साथ चलेंगे और एनी से माफी मांगेंगे। What? हरगिज नहीं, हम किसी से कोई माफी मांगने नहीं जाएंगे। मम्मी की नाराजगी ना मैं अफोर्ड कर सकता हूं ना एमल। अच्छा, और अल्लाह की नाराजगी, उसका क्या? बिला वजह बहस क्यों कर रहे हो तुम? हम माफी मांगने नहीं जाएंगे। और तुम यहाँ हमें बे औलाद होने के ताने देने आए हो? मैं सिर्फ ये कहना आया हूं कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, और इस गलत को सही करने के लिए आप दोनों को मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ चलना होगा। और अगर आप लोग मेरे साथ नहीं गए तो मैं अकेला चला जाऊंगा, फिर शिकायत मत करेगा। हम कहीं नहीं जाएंगे अफान, और तुम भी इस इशू से दूर रहो। ये सब मम्मी को हैंडल करने दो। तुम बिजनेस पे तवज्जो दो, ना कि घर पे। मेरे और हैनी के किरदार पे आप उंगली उठा के ये तवक्को करते हैं कि मैं चुप रहूंगा? हरगिज़ नहीं। इसे लगता है कि मैं माफी मांगूंगी, करे कोई और भरे कोई। इसे रोकना पड़ेगा ना, वरना ये बेवकूफ बाकी चला जाएगा। सुबह होते ही मम्मी को बता देना, वो ही हैंडल कर सकती हैं इसे। मुझे अच्छा लगा तुमने इस बार मम्मी की साइड ली। शील बी हैप्पी। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। उमर, एनी ने तो मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा, और इसकी वजह से मैं पहले भी कसूरवार ठहराई जा चुकी हूँ। प्लीज बाबा और अम्मी, मुझे इस मामले से दूर ही रखें आप लोग। मैं उमर को लेकर जा रही हूँ, इससे रोको, और अगर ये चीखे चिल्लाए तो धक्के देकर इसे घर से बाहर फेंकना। नहीं, प्लीज मुझसे मेरा बच्चा मत छीनो। नहीं। और आज जब मैं नहीं हूं तो बेवा का स्टैंप लग गया हो। जिंदगी तुम्हारे लिए मुश्किल कर दी गई होगी, लेकिन उस सब के बावजूद तुमने हिम्मत नहीं हारनी।
आपने नमाज पढ़ ली है तो चाय ला दूं आपके लिए? चाय तो खैर वो बनी जाएगी, जाके देखो यानी सोई भी कि नहीं। तहज्जुद पे मैं उसको देखने के लिए गई थी, उस वक्त भी रो रही थी वो। लगता है रोते रोते सो गई है। अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता जो खुद उससे हिदायत मांगना नहीं चाहते, सिर्फ लोगों के साथ ज्यादतियां ही करना जानते हैं वो। अल्लाह की रस्सी दराज जरूर होती है, लेकिन जिस वक्त वो खींचने पर आता है ना, इंसान के तमाम कसबल निकल जाते हैं। कितने बेबस हैं ना हम लोग। और वहां पे फाखरा को देखिए, जवान बेटे को हो के भी उसको अकल नहीं आई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर उन्होंने आसानी से बच्चा हमारे हवाले ना किया